तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति तक का ये पार्ट 2 होने वाला है और देख लीजिए सारी चीज़ें आ चुकी है मकर संक्रांति की। ममरे के लड्डू, तिल की चिक्की, सींग की चिक्की, दाड़िये की चिक्की, बहुत सारे खाना, फ्रूट्स, पेप्सी वगैरह सारा कुछ इतना सारा। पर आधी चीज़ें मैंने कबाट्स में रख दी है और जितनी चाहिए इतना मैंने क्या कर रही हूँ, एक टॉप है मेरे पास तो मैं उसी में डाल के छत पे ले जाती हूँ। और सेडी के लिए तो लूटा-लूटी हो चुकी थी। जामफल वगैरह सारी चीज़ें हमने ले ली है। तो ये सारी चीज़ें क्या ले जाएँगे ना तो एक साथ सब मिल के छत पे खाना खा लेंगे। चाय वगैरह बन चुकी है और मैं मेरी थोड़ी-सी पोज़ वगैरह देकर थोड़ी स्टाइल वाइल मार कर अब जा रही हूँ मैं छत के ऊपर। और ये देख लीजिए मैं न्यू कैप लेकर आई हूँ। मैं कैसी लग रही थी? अब मैं बहुत सुंदर लग रही है। मेरी मैचिंग की हो चुकी है। मुझे पता ही नहीं था कि मैचिंग कैसे हो जाएगा। पर देखो जी आज मुझे ये भी सूट पसंद आ गया और मुझे याद भी नहीं था कि कैप भी मैं यही कलर की लाई हूँ। ऊपर गई, फिर छत के ऊपर और यहाँ पे तो चल रहा था वो ज़ोरों-शोरों से डांस और लोग पतंग चगा रहे थे सारे फैमिली मिलकर। और देख लीजिए यहाँ से मेरा बड़े ससुर का घर दिखता है, तो यहाँ से हम चिल्ला-चिल्ला के उनसे बातें कर रहे थे ना, तो मैंने ज़ूम करके मैंने आपको दिखा दिया। ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहनी है, वो मेरे जेठ थे। और इस तरह से हमने फिर आ गए थे हमारे डॉन, जिसको हम सब डॉन बोल रहे थे क्योंकि वो काका जी ने ना दाढ़ी बना रखी है। देख लग रहा है आपको हमारे काका ससुर है। ये हमारे काका ससुर दाढ़ी-वाढ़ी बना के चश्मे-वश्मे लगा के कैप-वैप पहन के आ गए थे और यहाँ पे चल रहा था खूब डांस और खूब एन्जॉय चल रहा था। फिर मेरे जेठ के आ गए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड, तो इनका नाम है राजा भाई। फिर ये भी चले गए ऊपर, तो मैंने उनकी भी क्लिप ले ली, जो रिश्तेदार आ रहे थे हमारे। और बच्चे देखो मैं नीचे आ गई धूप में से और ऊपर से मुझे इतनी चिल्ला के डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि आप लोग नीचे कैसे आ गए ऐसे। और फिर हम थोड़े छाया में बैठे, वीडियो कॉलिंग पे बातें की और ये जगह इतनी सुंदर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों ने सोचा है कि मिनी गार्डन में आप लोगों ने इतना अच्छा क्या सजा रखा है, तो बच्चे यहाँ खड़े-खड़े खेल भी रहे थे। फिर देखो हांडवा देखकर आपको लग रहा होगा, हांडवा इतना मज़ेदार बना था। जिसने भी यहाँ आके खाया है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हांडवा कैसा लगा। क्योंकि सारे लोगों ने हांडवा खाया था और जिसने भी खाया उसकी तारीफ़ बहुत कर रहे थे। और आपको देखो इस वीडियो में भी आपको व्लॉग में भी आपको बताना है कि तारीफ़ कितनी होनी चाहिए। फिर भाभी हांडवा लेकर आए थे, कढ़ी खिचड़ी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग लेकर जा रहे थे छत पे। और हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे ना, तो मैंने फट से ले ली चुन्नी। और गेस्ट आए थे हमें इनविटेशन कार्ड देने के लिए, जो शादी आ रही है। तो मैं बता देती हूँ किसकी शादी है, मेरे बुआ सास की लड़की की शादी है ना। तो संडे से जाना है हमें, संडे और मंडे दोनों दिन जाना है हमें शादी में। तो उसी का कार्ड देने के लिए आए थे। और बहुत अच्छा मौका होता है ये, पता है आपको, छुट्टी का दिन भी होता है और सारे लोग घर पे आपको मिल जाते हैं। तो ये दिन बहुत अच्छा होता है। कोई भी ऐसे काम करने हो ना, तो ऐसे दिन पे काम करते ना बहुत बढ़िया रहता है। जैसे कि हमारा भी कोई काम था जो पर्सनल, वो हमने नेक्स्ट डे किया हुआ है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि देखो जी। फिर हम लोग ने गेस्ट गए ना, फिर हम लोग सारा खाना लेकर ऊपर आ गए। हम लेकर आ गए हांडवा ऊंधिया। और जो ये भैया है ना सुंदर भैया, वो भी बहुत सारा लेकर आ गए थे सूरती ऊंधिया। तो दोनों ही ऊंधिया मिला के खाया हम लोगों ने। और सभी लोगों को धूप बहुत लगने लग गई थी। और आजकल पता नहीं लोग को बहुत कंटाला बहुत जल्दी आ जाता है, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, टीवी चालू करके बैठ जाते हैं। फिर हमने तो लपालप सारे लोगों ने खाया और इतना खा लिया कि क्या ही बताएं। फिर यार थोड़ी देर बाद में भूख भी लग जाती है, ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, तो भूख भी लग जाती है। और गरम चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास क्या हुआ ना, मेरे पास चम्मच ही नहीं थी। चम्मच के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि यार जब मकर संक्रांति है, लोग इतने पतंग चगा रहे हैं, तो हमारे एरिया में तो बिल्कुल पतंग ही नहीं चग रहे थे। जैसे एक दुक्के, क्या बात है यार। और जहाँ से दूर तक नज़र जा रही है, वहाँ पे लोग इतने पतंग चगा रहे हैं। और यार उत्तरायण पे कौन छत पे नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि भाई छत पे जाए, थोड़ा एंजॉय किए। फिर मेरे काकी ससुर और मेरे नंदोई दोनों ने मिल के जो रील्स है इंस्टा पे, वो उसके ऊपर उन्होंने डांस किया।
और पानी का ग्लास लेके इन लोगों ने खूब डांस किया। फिर हम लोगों ने थोड़े से वीडियोस बनाए सारे ने मिलकर। वीडियोस थोड़े आपको वैसे लगेंगे क्योंकि मैंने इसको है ना इस तरह से लंबे लेते हैं ना इंस्टा के लिए, तो और व्लॉग के लिए हमें थोड़ा सा आड़ा लेना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा से पोज मारे, थोड़ी सी स्टाइल मारी, थोड़ी सी अच्छी सी क्लिप ली। और मेरे क्या पता क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा ही कि मैं सोचती कुछ और हूँ और जब भी मुझे कैमरे के सामने आ जाता है ना तब मैं करती कुछ और हूँ। इस तरह से हो जाता है मेरे। पर कोई कोई गल नहीं। देखो जी, फिर हम एक दूसरे को धक्के लगा लगा के वीडियो बना रहे थे। अगर आपको हमारी ये रील देखनी है ना तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जा सकते हो। रोशनी चौहान 3110 मेरी आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और फिर मैंने कर दिया फ़ास्ट मूवमेंट, क्योंकि यार ये फ़ास्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बातें कर कर के थक जाती हूँ यार, इतनी बातें कौन करेगा आपसे। मैंने सोचा चलो इसको फ़ास्ट ही कर दो। और ये हमारी हनी ध्रुवी है ना, हमें आगे आ ही नहीं दे रही। इनको ऐसा लग रहा था और सुंदर भी बहुत लग रहे थे। ये लोग कपड़े कभी भी लेकर आते हैं ना तो इतनी सुंदर लगती है ना, कपड़े भी ऐसे ले लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आती है। जब मैं लेने जाती हूँ ना, फिर हमने है ना इतनी अच्छी सी रील बनाई ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। पता है क्या वायरल हुई? आप इंस्टाग्राम पे जाके भी देखना और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जाके देखना। 11 के आए हैं मेरे इस रील पर, 11 के। और इतनी रील वायरल हो गई मेरी। जो रील के अंदर ये था कि 500 का दौरा और 500 की पतंग और 1000 का दौरा। માં પૈસા વેસ્ટ नहीं करवाना, 50નું देसी पीવાનું અને ऐसा कुछ था, मौज में रहना का ऐसा मैं। तो गाइज़ हमने खाना वगैरह खा लिया है, आधा खाना हमारा ऐसा ही पड़ा है। और ये जो मेरी फ्रेंड है तो और हमारे और आ गया था ऊंधिया। फ्रेंड लेटी हुई थी ना तो उसने मना किया कि मेरी क्लिप मत लो। और फिर क्या हुआ ना कि गाने बजने लग गए तो मैंने एकदम से ही मेरा वीडियो बंद कर दिया। फिर वापस से नीचे आए हम लोग और मैंने जो कढ़ी बनाई थी ना मैंने उसमें वघार नहीं किया था। तो भाई जी बोल रहे थे कि मुझे यार कढ़ी और खिचड़ी तो खानी ही खानी है। फिर मैंने वघार किया, उसको गर्म किया, फिर मेरे फ्रेंड को दिया, बाई जी को दिया खाने के लिए। और मैं आपसे बातें करती जा रही थी, पर मुझे ये पता ही नहीं था कि ऊपर इतने जोर जोर से गाने बज रहे हैं, है ना। और मैं और भाभी जब भी कुछ भी फेस्टिवल होता है ना यार, किचन में ही हमारा डे जाता है, रियली मैं बताती हूँ बहुत। और भाभी मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं और मैं खाने में हेल्प कर लेती हूँ और दूसरी चीज़ों में हेल्प कर देती हूँ। फिर बर्तन वर्तन घिसे हमने, खाना वाना खाया, थोड़ी सी देर रेस्ट किया। फिर बाई जी को हमने ना, मेरी ननद है ये, तो मैंने उनको बोला कि क्या ही झूठ बोल रहे हो कि आपको पतंग चकानी आ रही है। बोले नहीं नहीं मुझे आ रही है सच्ची में। हमने बोला डेमो बताओ, तो बाई जी ने सही में बहुत जल्दी से पतंग चका दी ऊपर। फिर मेरे हस्बैंड वगैरह भी सारे गए थे रिश्तेदार के वहाँ पे और हमें अकेले थे इतनी देर तक, है ना। फिर वो लोग आए ना तो फिर वो लोग सब लोगों ने पतंग चकाई और हमने खूब डांस किया, खूब इंजॉय किया। फिर हम थोड़े से, मैं और मेरी फ्रेंडों ने बातें की कि मेरे पास 2 बोतलें पड़ी है तो हम उसको पेंट करते हैं। फिर मेरी सास यहाँ पे लोम विलोम कर रहे थे क्योंकि वो योगा तो उनका क्या ही बताऊँ आपको, वो उनका योगा छोड़ते नहीं है। यहाँ पे सूरज बहुत अच्छा दिख रहा था और यहाँ पे मैं और बाई जी इतने फूफू बजा रहे थे कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग हमसे बोर हो गए थे, है ना, कि मतलब यार बंद करो, कान हमारे पक गए। पर हम लोगों ने बंद नहीं किया। ये मेरी एक फ्रेंड है जो हम पुराने घर पे रहते थे उसके पास में रहते थे, वो भी अभी दूसरी जगह पे रह रहे हैं, हम भी अभी दूसरी जगह पे रह रहे हैं। तो पर देख, रिश्ता तो अच्छा होता है ना तो लोग कहीं न कहीं से मिल ही जाते हैं और रिश्ता अच्छा होना ही चाहिए। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बस गए तो बाय-बाय, अब क्या रखना रिश्ता। पर सामने वाला बंदा भी रखेगा ना तो सामने वाला बंदा रखेगा, ऐसा हो जाता है। भैया ने फिर छत पे जगह नहीं बची तो हम क्या करें पता है? पास वाले का छत भी हमारा ही था तो हम वहाँ से कूद गए और पास वाले की छत को हमने यूज़ कर लिया और खूब एन्जॉय किया, खूब एन्जॉय किया, खूब मस्ती की। और देखो मैं आपको आकाश इसलिए ही बता रही हूँ कि आपको पतंग दिख रही है एक भी? नहीं दिखेगी, हमारे एरिया में पतंग नहीं दिखेगी। फिर हमारे सामने वाला अंकल आंटी है जो गार्डन में झूले खा रहे थे तो मैंने उनको बहुत घंटों से मैं उनको चिढ़ा रही थी भोंपू बजा-बजा के। माँ खड़ी-खड़ी मैं ऐसे भी भोंपू ही बजा रही थी तो वो लोग मेरे को देख रहे थे, यार बंद कर। फिर उसके भी सामने एक आंटी रहते हैं जिससे हमारी बातें होती रहती है, तो वो आंटी भी वहाँ बैठे-बैठे हँस रहे थे ना, मैं तो ज़ूम करके मैं बोली लाओ इनको भी दिखा देती हूँ। वो बोल रहे थे तू कितने भोंपू बजा रहे। फिर गाना बज रहा था। अब आपको बता दो ये गाना कौन-सा है?
पार्ट 3 और आने वाला है। मकर संक्रांति का व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो मैंने सोचा सभी दिखाएंगे आपको। तो देखो आज फोटो भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल एंजॉय कीजिए।